हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। सेलेनियम विद जावा सीरीज में आज हम ऑटोमेशन टेस्टिंग में सिंक्रोनाइजेशन इश्यूज क्या होते हैं और किस तरीके से सेलेनियम वेब ड्राइवर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेट अवेलेबल हैं जिनको यूज करके हम सिंक्रोनाइजेशन इश्यूज को सॉल्व करते हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम इम्प्लिसिट वेट, एक्सप्लिसिट वेट और फ्लुएंट वेट इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और इनको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे। इस सीरीज के पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। प्रोसेस ऑफ मैचिंग टेस्ट ऑटोमेशन टूल स्पीड विथ स्पीड ऑफ एप्लीकेशन अंडर टेस्ट इज सिंक्रोनाइजेशन। कहने का मतलब ये कि जो हमारा टेस्ट स्क्रिप्ट का जो एग्जीक्यूशन स्पीड है और वेब एप्लीकेशन के लोड होने का जो स्पीड है, उन दोनों की स्पीड को मैच करने के प्रोसेस को हम सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। Whenever WebDriver tries to perform operation on element not loaded in application under test, in such case, WebDriver will throw exception, no such element exception or element not visible exception. This happens due to synchronization issue. यहाँ हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी वेब ड्राइवर किसी वेब एलिमेंट पे कोई ऑपरेशन करने की कोशिश करता है, जब भी वेब ड्राइवर किसी वेब एलिमेंट पे ऑपरेशन करता है और वो वेब एलिमेंट अगर लोड नहीं हुआ है वेब पेज पे, तो उस सिनेरियो में वेब ड्राइवर एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन या एलिमेंट नॉट विजिबल एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन इसलिए थ्रो होता है क्योंकि हम जिस वेब एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं वेब ड्राइवर के थ्रू, वो वेब एलिमेंट वेब पेज पे अवेलेबल नहीं है, वो लोड नहीं हुआ है। तो ये एक्सेप्शन क्यों आती है? ये एक्सेप्शन सिंक्रोनाइजेशन इशू की वजह से आती है। जो हमारा टेस्ट स्क्रिप्ट का जो स्पीड है और जो वेब एलिमेंट्स के लोड होने की जो स्पीड है, वो दोनों आपस में मैच नहीं करती है, तो हमें सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स आती हैं, सिंक्रोनाइजेशन इश्यूज आते हैं। अब इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा एक वेब पेज है। इस वेब पेज पे एक टेक्स्ट बॉक्स है और हमें ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करना है इस टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट एंटर करने के लिए। ये हमारा एग्जांपल है कि ये वेब पेज पे ये टेक्स्ट बॉक्स है। इस टेक्स्ट बॉक्स में हमें ऑटोमेशन स्क्रिप्ट के थ्रू टेक्स्ट एंटर करना है, हमें यूजर नेम एंटर करना है। तो हम क्या करेंगे? हम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करेंगे। ये हमारा ऑटोमेशन स्क्रिप्ट है। ऑटोमेशन स्क्रिप्ट, ये हमने यहाँ पे ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट किया इस टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट एंटर करने के लिए। अब टेक्स्ट एंटर करने के लिए हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? फाइंड एलिमेंट मेथड यूज करेंगे। ड्राइवर डॉट, सबसे पहले हम एलिमेंट को फाइंड करेंगे, फाइंड एलिमेंट। यहाँ पे हम कोई लोकेटिंग स्ट्रेटजी राइट करेंगे, फिर डॉट सेंड कीज मेथड यूज करेंगे और यहाँ पे हम यूजर नेम एंटर करेंगे। ये हमारा स्टेटमेंट है। इस टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट एंटर करने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। तो जब हम इस टेक्स्ट स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, जब हम इस टेक्स्ट स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेंगे और हम जब यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स पे ये ऑपरेशन कर रहे हैं, सेंड कीज मेथड यूज करके हम टेक्स्ट को राइट कर रहे हैं, तो जिस टाइम पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, वन आफ्टर अनदर, पर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो जिस वक्त ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, उस टाइम पे अगर ये वेब एलिमेंट इस पेज पे अवेलेबल ना हो, लोड ना हुआ हो, या फिर ये वेब पेज ही पूरा लोड ना हुआ हो, तो वेब ड्राइवर क्या करेगा? वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। अगर वेब एलिमेंट उसको मिल गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेंड कीज मेथड यूज करके इसमें यूजर नेम एंटर कर देगा। मगर अगर वेब पेज लोड ना हुआ हो या फिर ये वेब एलिमेंट ही अवेलेबल ना हो, वेब पेज पे वेब एलिमेंट लोड ना हुआ हो, तो वेब ड्राइवर एक्सेप्शन थ्रो करेगा, नो सच वेब एलिमेंट एक्सेप्शन, नो सच एलिमेंट फाउंड एक्सेप्शन। क्योंकि जब उसने इस वेब एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश की इस स्टेटमेंट में, तो उसको उस टाइम पे ये वेब एलिमेंट नहीं मिला। इसे कहते हैं हम सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम, कि जब हमने इस वेब एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश की, वेब ड्राइवर ने जब ट्राई किया इस वेब एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, तो उस टाइम पे ये वेब एलिमेंट अवेलेबल नहीं था, या तो ये वेब एलिमेंट अवेलेबल नहीं था या फिर ये पूरा का पूरा पेज ही अवेलेबल नहीं था, वेब पेज अवेलेबल नहीं था, लोड नहीं हुआ था कंप्लीटली। तो इससे होता है, इसे हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। हमारा ऑटोमेशन टेस्ट का एग्जीक्यूशन का स्पीड और ये हमारा टेस्ट स्क्रिप्ट है। तो टेस्ट स्क्रिप्ट का स्पीड और वेब पेज के लोड होने का स्पीड, ये दोनों स्पीड सिंक्रोनाइज नहीं है, ये दोनों स्पीड मैच नहीं कर रहे हैं। तो टेस्ट स्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन स्पीड और
वेब पेज के लोड होने के स्पीड को मैच करने के प्रोसेस को हम सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं, जिससे कि जब भी हम किसी भी वेब एलिमेंट पे कोई भी ऑपरेशन करें तो वो वेब एलिमेंट अवेलेबल हो, एक्सेप्शन थ्रो ना हो। जस्ट बिकॉज कि वेब एलिमेंट लोड नहीं हुआ है और वेब पेज लोड नहीं हुआ है कंप्लीटली, एक्सेप्शन ना आए, हम इससे इंश्योर करने के लिए हम टेस्ट स्क्रिप्ट को और वेब एप्लीकेशन अंडर टेस्ट को हम सिंक्रोनाइज करते हैं, दोनों की स्पीड को हम सिंक्रोनाइज करते हैं। तो ये दोनों पैरेलली एग्जीक्यूट होने चाहिए, टेस्ट स्क्रिप्ट और वेब एप्लीकेशन, ये दोनों पैरेलली चलने चाहिए, जिससे कि हमें सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स ना आए, इन दोनों की स्पीड मैच होनी चाहिए। क्योंकि सिनेरियोज में, रियल टाइम सिनेरियोज में क्या होता है, टेस्ट स्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन हमेशा फास्ट होती है एप्लीकेशन अंडर टेस्ट की स्पीड से। जो भी हम वेब एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हैं उसकी स्पीड हमेशा स्लो होती है टेस्ट स्क्रिप्ट के एग्जीक्यूशन से। स्क्रिप्ट्स बहुत जल्दी एग्जीक्यूट होते हैं और वेब पेजेस कंपेयर टू स्क्रिप्ट स्लो लोड होते हैं। तो हमें इनको सिंक्रोनाइज करना होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेलेनियम वेब ड्राइवर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेट्स अवेलेबल हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेट्स अवेलेबल हैं। तो अब ये कौन कौन से वेट्स अवेलेबल है सेलेनियम वेब ड्राइवर में, इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सिंक्रोनाइजेशन के लिए सेलेनियम वेब ड्राइवर में तीन तरह के वेट्स हैं, इम्प्लिसिट वेट है, एक्सप्लिसिट वेट है और एक तीसरा वेट है फ्लुएंट वेट, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। इन तीन वेट्स के अलावा हम एक जावा का मेथड थ्रेड डॉट स्लीप भी यूज कर सकते हैं सिंक्रोनाइजेशन के लिए, मगर ये क्या करता है, ये जावा का मेथड है और ये अनकंडीशनल वेट है। हम जितने भी मिली सेकेंड का यहाँ पे हम वेट थ्रेड डॉट स्लीप हम ऐड करेंगे, उतने मिली सेकेंड्स के लिए अनकंडीशनली हमारा प्रोग्राम पॉज हो जाता है, और जब इतने मिली सेकेंड्स लैप्स हो जाएंगे उसके बाद ही बाकी के प्रोग्राम का कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो ये अनकंडीशनल होता है और ये जावा का मेथड है। ये अनकंडीशनल है और ये जावा मेथड है, ये सेलेनियम वेब ड्राइवर का नहीं है, ये जावा मेथड है। तो हम जितने भी मिलीसेकंड का यहाँ पे हम स्लीप ऐड करेंगे, उतने मिलीसेकंड्स के लिए हमारा कंप्लीट प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पॉज हो जाएगा, और इतने मिलीसेकंड लैप्स होने के बाद ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, उसके आगे के कोड एग्जीक्यूट होंगे। तो जैसे ये स्टेटमेंट आएगा, इतने मिलीसेकंड्स के लिए हमारा प्रोग्राम पॉज हो जाएगा। ये अनकंडीशनल है, विदाउट एनी कंडीशन हमारा प्रोग्राम पॉज हो जाएगा इतने मिलीसेकंड्स के लिए, और ये जावा का मेथड है। सेलेनियम वेब ड्राइवर के तरफ से हमारे पास तीन तरह के वेट्स हैं सिंक्रोनाइज करने के लिए टेस्ट स्क्रिप्ट को एप्लीकेशन के साथ। वो तीन वेट्स हैं, इम्प्लिसिट वेट, एक्सप्लिसिट वेट एंड फ्लुएंट वेट। फ्लुएंट वेट हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। अभी के लिए हम सबसे पहले हम इम्प्लिसिट वेट से स्टार्ट करते हैं। इम्प्लिसिट वेट जो होता है ये एक ग्लोबल वेट है। ग्लोबल वेट है, ग्लोबल वेट कहने का मतलब ये है कि जब हम इम्प्लिसिट वेट ऐड करते हैं तो वो जितने भी वेब एलिमेंट्स हम यूज कर रहे हैं अपने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में, उन सारे वेब एलिमेंट्स पे अप्लाई होता है। एक बार हम बस जैसे हम ड्राइवर का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, इमीडिएटली उसके बाद ही हम इम्प्लिसिट वेट ऐड कर देते हैं, और जितने भी सेकंड्स का हम इम्प्लिसिट वेट ऐड करेंगे उतने सेकंड का इम्प्लिसिट वेट जितने भी वेब एलिमेंट को हम यूज कर रहे हैं अपने टेस्ट स्क्रिप्ट में, उन सारे वेब एलिमेंट्स पे अप्लाई होगा। हमें सिर्फ एक बार इम्प्लिसिट वेट ऐड करना होता है, ये वेब एलिमेंट स्पेसिफिक नहीं होता, ये हमें याद रखना है। इसका सिंटेक्स होता है, सेलेनियम 4 के पहले हम ये सिंटेक्स यूज करते थे, ड्राइवर मैनेज, ड्राइवर का सबसे पहले वेब ड्राइवर का रेफरेंस ऑब्जेक्ट ड्राइवर डॉट मैनेज, फिर टाइम आउट, टाइम आउट के अंदर इम्प्लिसिटली वेट मेथड हम कॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें जितने भी सेकंड का हमें वेट ऐड करना है वो टाइम हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे हम टाइम मेंशन करेंगे कि हमें कितने टाइम का इम्प्लिसिट वेट चाहिए, और उस टाइम की यूनिट क्या है, कॉमा के बाद हम नेक्स्ट पैरामीटर में डालेंगे। अगर ये टाइम 10 सेकंड का है तो हम यहाँ पे टाइम की यूनिट सेकंड लेंगे, अगर ये टाइम मिली सेकंड में है तो हम यहाँ पे हम सेकंड्स की जगह मिली सेकंड लेंगे। तो ये सेलेनियम 4 के पहले का सिंटेक्स है। सेलेनियम 4 के बाद का सिंटेक्स में थोड़ा चेंज है। सबसे पहले तो वेब ड्राइवर का रेफरेंस ऑब्जेक्ट है, फिर मैनेज मेथड के अंदर टाइम आउट्स के अंदर इम्प्लिसिटली वेट, और उसके बाद ये जो हम यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हमें ड्यूरेशन डॉट डॉट के बाद यहाँ पे हमें टाइम यूनिट देना है। यहाँ पे हमने सेकंड्स लिया इस एग्जांपल में, अगर आपको यहाँ पे टाइम यूनिट अगर आपका मिली सेकेंड्स में है तो यहाँ पे ऑफ मिली सेकेंड्स आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे टाइम मेंशन करना है। यहाँ पे इस एग्जांपल में हमने 10 सेकेंड्स का लिया, ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड्स, और कितने सेकेंड्स वो हमने यहाँ पे राइट किया है जो है 10 सेकेंड्स। तो सेलेनियम 4 अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको ये स्टेटमेंट यूज करना है, और अगर आप सेलेनियम 4 के पहले का वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपके लिए ये स्टेटमेंट है, ये सिंटेक्स आपको यूज करना है।
तो अब इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ऐसा करते हैं, वापस एक्लिप्स आईडी में चलते हैं, इसको हम इम्प्लिसिट वेट को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। प्रैक्टिकल के लिए मैंने एक्लिप्स आईडी ओपन कर लिया। इसमें मैंने ऑलरेडी एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, सेलेनियम वेब ड्राइवर भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। pom.xml में सेलेनियम वेब ड्राइवर की डिपेंडेंसी ऐड की हुई है। एक्लिप्स आईडी में हम सेलेनियम वेब ड्राइवर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इसे मैंने डिटेल वीडियो बनाया सेलेनियम जावा सीरीज में, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आज के सेशन के लिए जावा कोड राइट करने के लिए हम एक न्यू क्लास क्रिएट करेंगे। तो हमारे पास एक फोल्डर है src टेस्ट जावा फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर एक पैकेज है डेमो टेस्ट डॉट टेस्ट वन। इस पैकेज पे हम राइट क्लिक करेंगे न्यू क्लास क्रिएट करने के लिए। हमने राइट क्लिक किया एंड न्यू क्लास। यहाँ हम क्लास का नाम दे देते हैं इम्प्लिसिट वेट। और चूंकि हमें एक मेन मेथड चाहिए इस क्लास में, तो हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को चेक कर देते हैं एंड फिनिश। हमने एक क्लास क्रिएट कर ली इम्प्लिसिट वेट के नाम से और हमने एक मेन मेथड ऐड कर लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम कौन कौन से ऑपरेशंस के लिए ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करेंगे। तो हम सबसे पहले ब्राउज़र लॉन्च करेंगे। तो हम क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। ये हमने ब्राउज़र ओपन कर लिया। फिर नेक्स्ट हम ये यूआरएल ओपन करेंगे। यूआरएल ओपन करने के बाद हम स्टार्ट सेलिंग इस वेब एलिमेंट पे हमें क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है। तो जब हम क्लिक एक्शन परफॉर्म करेंगे इस वेब एलिमेंट पे, तो हमें ये वाला वेब पेज ओपन होना चाहिए। ये वाला वेब पेज ओपन होना चाहिए स्टार्ट सेलिंग क्लिक पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करने के बाद। तो अभी हम इन सारे ऑपरेशंस के लिए ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करेंगे। तो हम वापस एक्लिप्स आईडी में चलते हैं। सबसे पहले हम ब्राउज़र लॉन्च करते हैं। ब्राउज़र लॉन्च करने के लिए दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी। ये दो आर्गुमेंट लेता है। पहला की में हम राइट करेंगे डबल कोट्स में वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर, और वैल्यू में हम देंगे क्रोम ड्राइवर की EXE का कंप्लीट पाथ, या हम रिलेटिव पाथ भी दे सकते हैं। क्रोम ड्राइवर की EXE मैंने प्रोजेक्ट फोल्डर में ही सेव की हुई है, तो मैं यहीं से इसका पाथ कॉपी कर रही हूँ। राइट क्लिक किया हमने EXE पे, प्रॉपर्टीज पे गए और यहाँ से लोकेशन से इसका पाथ हमने कॉपी कर लिया। हम चाहें तो यहाँ पे रिलेटिव पाथ भी दे सकते हैं। अभी मैंने कंप्लीट पाथ कॉपी किया है, पेस्ट कर दिया हमने। डबल कोट्स में हम इसे देंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है, और लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। नेक्स्ट हमें वेब ड्राइवर को इंस्टेंशिएट करना है। तो उसके लिए स्टेटमेंट है वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर, क्योंकि हम क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं। साथ साथ इनके पैकेजेस भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें ब्राउजर को मैक्सिमाइज करना है। इसके लिए स्टेटमेंट है ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज। ड्राइवर के अंदर मैनेज मेथड के अंदर ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो मेथड, फिर विंडो को हमें मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमाइज कॉल करेंगे। हमने ब्राउजर को मैक्सिमाइज कर लिया। अब नेक्स्ट हमें यूआरएल ओपन करना है। यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ हम ड्राइवर डॉट गेट और यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर देते हैं। ये हम डबल कोट्स में डालेंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू एक्सेप्ट करता है। अब यूआरएल ओपन करने के बाद हमें इस वेब एलिमेंट पे स्टार्ट सेलिंग वेब एलिमेंट पे हमें क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है। स्टार्ट सेलिंग पे हमें क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है। ये है हमारा यूआरएल। तो इस वेब एलिमेंट को हम पहले इंस्पेक्ट करेंगे। इसके लिए हम लोकेटिंग स्ट्रैटेजी राइट करेंगे। तो हमने स्टार्ट सेलिंग वेब एलिमेंट पे राइट क्लिक किया, हम इंस्पेक्ट पे गए। इंस्पेक्ट करने में हम इसकी HTML प्रॉपर्टीज़ को चेक करेंगे। ये एंकर टैग से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये एक हाइपर लिंक है। तो जितने भी हाइपर लिंक्स होते हैं उसको लोकेट करने के लिए हमारे पास बाय लिंक टेक्स्ट लोकेटिंग स्ट्रैटेजी है। हम उस लोकेटिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करके हम लिंक्स को लोकेट कर सकते हैं।
तो बाय लिंक टेक्स्ट में हमें इसका लिंक टेक्स्ट देना होता है जो इसका लिंक टेक्स्ट अपीयर हो रहा है। तो ये है इसका लिंक टेक्स्ट, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो स्टार्ट सेलिंग वेब एलिमेंट एक हाइपर लिंक है क्योंकि ये एंकर टैग से स्टार्ट हो रहा है। HTML में एंकर टैग यूज किया जाता है लिंक टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए, लिंक्स को क्रिएट करने के लिए। तो वापस कोड में चलते हैं और बाय लिंक टेक्स्ट लोकेटिंग स्ट्रैटेजी यूज करके हम इस वेब एलिमेंट को लोकेट करेंगे। फाइंड वेब एलिमेंट स्टार्ट सेलिंग। तो इसके लिए स्टेटमेंट होगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। वेब एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए हम फाइंड एलिमेंट मेथड यूज करते हैं और लोकेटिंग स्ट्रेटजी बाय डॉट लिंक टेक्स्ट। और यहाँ पे हम लिंक टेक्स्ट राइट कर देंगे जो भी हमने कॉपी किया था। और अब वेब एलिमेंट को लोकेट करने के बाद यहाँ तो हमने इस स्टेटमेंट से तो हमने वेब एलिमेंट को फाइंड कर लिया। अब फाइंड करने के बाद हमें उस पर क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे हम डॉट क्लिक मेथड कॉल करेंगे क्लिक एक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो अभी हमारा ये कोड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब हम एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें इम्प्लिसिट वेट इम्प्लीमेंट करेंगे। राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन। एक बार इसको रन करके देखते हैं ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। क्रोम ब्राउज़र लॉन्च हो गया। अब URL भी ओपन होना चाहिए। URL भी ओपन हो गया। अब स्टार्ट सेलिंग इस वेब एलिमेंट पे क्लिक एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। यस, स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक एक्शन परफॉर्म हो गया। ये वाला वेब पेज ओपन हो गया। अब नेक्स्ट हमें इम्प्लिसिट वेट इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लिसिट वेट इम्प्लीमेंट हम इमीडिएटली URL ओपन करने के बाद करेंगे। तो इम्प्लिसिट वेट इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा स्टेटमेंट है, अभी हम 10 सेकेंड्स का इम्प्लिसिट वेट इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके लिए हम स्टेटमेंट राइट करेंगे ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट्स। ड्राइवर वेब ड्राइवर का रेफरेंस ऑब्जेक्ट है। उसके बाद उसमें मैनेज मेथड के अंदर टाइम आउट्स मेथड के अंदर हमें कॉल करना है इम्प्लिसिटली वेट। मेथड का नाम है इम्प्लिसिटली वेट और इसके अंदर हमें एक आर्गुमेंट देना है, ड्यूरेशन का टाइम यूनिट देना है और ड्यूरेशन देना है। तो उसके लिए स्टेटमेंट हम राइट करेंगे ड्यूरेशन डॉट, और हमें जो भी टाइम यूनिट सेलेक्ट करना है ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड्स में हम ले रहे हैं। हमें 10 सेकेंड्स का वेट यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है तो हम ये ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड्स ले लेते हैं। और इसके अंदर हमें कितने सेकेंड्स के लिए वेट इम्प्लीमेंट करना है वो हम राइट करेंगे। तो हमें 10 सेकेंड्स का चाहिए वेट, तो यहाँ पे हमने 10 पास कर दिया। लास्ट में सेमी कॉलन से स्टेटमेंट एंड। तो हमने यहाँ पे 10 सेकेंड का इम्प्लिसिट वेट यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। अब हमने जब 10 सेकेंड का इम्प्लिसिट वेट यहाँ पे ऐड किया है तो ये 10 सेकेंड का इम्प्लिसिट वेट इस ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में जितने भी वेब एलिमेंट्स हैं उन सब पे अप्लाई होगा। ये वेब एलिमेंट स्पेसिफिक नहीं होता, इम्प्लिसिटली वेट वेब एलिमेंट स्पेसिफिक नहीं होता। ये इस ऑटोमेशन टेस्ट स्क्रिप्ट में जितने भी वेब एलिमेंट्स हम यहाँ पे जितने भी वेब एलिमेंट्स को यूज़ करेंगे उन पे एक्शन परफॉर्म करेंगे, ये इम्प्लिसिटली वेट 10 सेकेंड्स का उन सारे वेब एलिमेंट पे अप्लाई होगा। तो इन केस अगर हमने यहाँ पे जैसे फाइंड एलिमेंट किया और अगर ये एलिमेंट नहीं मिलेगा, किसी सिनारियो में अगर पेज लोड नहीं हुआ है या स्टार्ट सेलिंग वेब एलिमेंट लोड नहीं हुआ है, अवेलेबल नहीं है वेब पेज पे, तो आफ्टर 10 सेकेंड्स ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। बट 10 सेकेंड्स तक एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा, ये वेट करेगा 10 सेकेंड्स के लिए वेब एलिमेंट के अपीयर होने के लिए। वेब एलिमेंट को फाइंड करेगा 10 सेकेंड्स के लिए, वेट करेगा बिफोर इट थ्रोज एक्सेप्शन। 10 सेकेंड्स के पहले ये एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा। तो हम जितना भी टाइम यहाँ पे मेंशन करेंगे उतने उतने टाइम के लिए इम्प्लिसिटली वेट करता है वेब एलिमेंट के फाइंड होने के लिए। एक्सेप्शन थ्रो करने के पहले वो इतने टाइम तक वेट करेगा। अगर फाइंड नहीं होगा वेब एलिमेंट तो 10 सेकेंड के बाद ही वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो इम्प्लिसिटली वेट सारे ही
वेब एलिमेंट, जितने भी वेब एलिमेंट्स को हम इस स्क्रिप्ट में यूज़ करेंगे उन सारे ही वेब एलिमेंट पे अप्लाई होगा। और एक्सेप्शन थ्रो करने के पहले वो 10 सेकेंड्स के लिए वेट करेगा, 10 सेकेंड्स के बाद ही वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ये मतलब होता है इम्प्लिसिटली वेट का। अब हम ये चेक करने के लिए कि 10 सेकेंड्स में ही एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम कोई ऐसा वेब एलिमेंट लेते हैं जो इस पेज पे अवेलेबल ना हो। तो हम कुछ रैंडम वेब एलिमेंट का नाम दे देते हैं, रॉन्ग वेब एलिमेंट दे देते हैं यहाँ पे, जो मिले ही ना। जब हम फाइंड एलिमेंट करें तो यहाँ पे एक्सेप्शन आए, क्योंकि रॉन्ग वेब एलिमेंट के नाम से तो कोई रॉन्ग वेब एलिमेंट के नाम से तो कोई भी लिंक टेक्स्ट उस वेब पेज पे नहीं है। तो हम यहाँ पे ऐसे एक रॉन्ग वेब एलिमेंट दे देते हैं, रॉन्ग एलिमेंट हमने दे दिया नाम लिंक टेक्स्ट का, सिर्फ चेक करने के लिए कि एक्सेप्शन आता है या नहीं और कितनी देर के बाद एक्सेप्शन आता है। अब हम एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एक्सेप्शन आना चाहिए। रन एज जावा एप्लीकेशन। आई थिंक हमारा कोड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन आया, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, क्योंकि हमने जो वेब एलिमेंट को लोकेट फाइंड किया है यहाँ पे, वो उस नाम से कोई वेब एलिमेंट, उस लोकेटिंग स्ट्रैटेजी जो हमने यहाँ पे राइट की है, जो हमने एक्सपाथ, जो हमने यहाँ पे लिंक टेक्स्ट दिया है, सॉरी, हम क्योंकि बाय लिंक टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने जो लिंक टेक्स्ट दिया है, इस लिंक टेक्स्ट के नाम से डॉम में कोई भी वेब एलिमेंट नहीं मिला, इसीलिए यहाँ पे एक्सेप्शन आया है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो अब हमें ये चेक करना है कि ये एक्सेप्शन कितनी देर के बाद आया। 10 सेकेंड्स के बाद आना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 सेकेंड्स का इम्प्लिसिटली वेट यहाँ पे राइट किया है, अप्लाई किया है। तो अब हम वेट चेक करने के लिए हम ऐसा करते हैं, हम एक स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, तो उसको हम ट्राई कैच ब्लॉक में ले लेंगे। ट्राई दिस एंड कैच एक्सेप्शन। यहाँ पे हमें एक्सेप्शन कैच करना है और इस एक्सेप्शन को हम यहाँ प्रिंट कर लेते हैं, सॉरी। प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हमने एक्सेप्शन को प्रिंट कर लिया। अब हमें कितनी देर के बाद एक्सेप्शन आया हमें ये पता करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे छोटा सा कोड राइट करेंगे। हम एक स्टॉप वॉच यूज़ करेंगे, स्टॉप वॉच को हम स्टार्ट करेंगे और जैसे एक्सेप्शन आएगा उस स्टॉप वॉच को हम स्टॉप कर देंगे। तो हम एलिमेंट फाइंड करने के पहले हम स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले हम एक स्टॉप वॉच का रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, स्टॉप वॉच वॉच इक्वल्स नल। इसका पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे स्टॉप वॉच को स्टार्ट करेंगे, वॉच इक्वल्स स्टॉप वॉच डॉट क्रिएट स्टार्टेड। यहाँ पे हमने इसको क्रिएट करके स्टार्ट कर लिया स्टॉप वॉच को। तो फाइंड करने के पहले हमने स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया और जैसे एक्सेप्शन आएगा हम स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा, तो जैसे एक्सेप्शन आएगा यहाँ पे इस कैच ब्लॉक में एंटर करेगा, तो यहाँ पे हम स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देंगे, वॉच डॉट स्टॉप। हमने स्टॉप वॉच को स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद कितना टाइम लैप्स हुआ, स्टार्ट और स्टॉप के बीच में कितना टाइम लैप्स हुआ, अगर हमें वो मिल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि कितने ड्यूरेशन के बाद एक्सेप्शन आया। तो हम उस टाइम लैप्स को प्रिंट कर लेते हैं। तो एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम जितना भी टाइम लैप्स हुआ है वो टाइम लैप्स यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे। तो वॉच डॉट लैप्स्ड, और यहाँ पे हमें टाइम यूनिट देना है कि हमें टाइम लैप्स्ड हमें किस यूनिट में चाहिए, हमें सेकंड्स में चाहिए, मिली सेकंड्स में चाहिए। तो यहाँ पे हम अभी सेकंड्स में टाइम लैप्स को प्रिंट करते हैं।
तो टाइम यूनिट डॉट सेकेंड्स। हम चाहें तो इसका यूनिट चेंज भी कर सकते हैं, मिली सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स, हमें जैसा भी यूनिट चाहिए हम यूज़ कर सकते हैं। अभी हम सेकेंड्स में ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने इम्प्लिसिटली वेट सेकेंड्स में ऐड किया है, सेकेंड्स। और यहाँ पे हम एक मैसेज ऐड कर लेते हैं सेकेंड्स का, सेकेंड्स। अब एक बार हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमने यहाँ पे 10 सेकेंड्स का इम्प्लिसिट वेट ऐड किया। उसके बाद हमने एक स्टॉप वॉच क्रिएट किया। स्टॉप वॉच को हमने वेब एलिमेंट फाइंड करने से पहले स्टार्ट किया, और जैसे एक्सेप्शन आया हमने स्टॉप वॉच को स्टॉप कर दिया, और फिर जितना भी टाइम लैप्स हुआ था उस टाइम लैप्स को हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया, ये चेक करने के लिए कि कितनी देर के बाद एक्सेप्शन आया। अब इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। कोड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हम इसे क्लोज करके चलते हैं वापस आईडी में। तो ये यहाँ पे 8 सेकेंड्स यहाँ पे प्रिंट हुआ है, तो 8 सेकेंड्स, ऑलमोस्ट 8 सेकेंड्स के बाद एक्सेप्शन आया। अगर हम यहाँ पे इम्प्लिसिटली वेट 10 सेकेंड्स का ऐड नहीं करते तो कितनी देर के बाद एक्सेप्शन आता, ये चेक करते हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए ये 0 सेकेंड्स का आया, और जब हम यहाँ पे वेट ऐड करते हैं तो ये 0 सेकेंड्स नहीं होके कि ये 10 सेकेंड्स के अराउंड एक्सेप्शन आएगा। 10 सेकेंड्स के बाद ही एक्सेप्शन थ्रो करेगा, मतलब ये वेट करेगा 10 सेकेंड्स के लिए, उसके बाद ही एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो यहाँ पे हमने इसको वापस अनकमेंट कर दिया इम्प्लिसिटली वेट को। तो अब एक्सेप्शन थ्रो करने के पहले यहाँ पे समवेयर अराउंड 10 सेकेंड्स का टाइम आना चाहिए। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। वापस कोड में चलते हैं। ये प्रिंट स्टेटमेंट आया नहीं है, अभी आएगा। ये देखिए 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, वो हमने पहले ब्राउज़र क्लोज कर दिया था। अभी ये कंप्लीट 10 सेकेंड्स दिखा रहा है। अगर हम इसको इंक्रीज कर देंगे इस टाइम को, अगर हम इसको इंक्रीज करके हम 12 कर देते हैं तो देखते हैं कितना टाइम आता है। 12 सेकेंड्स आना चाहिए। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। पहले वाला ब्राउज़र क्लोज कर देते हैं, ड्राइवर। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। यूआरएल ओपन हो रहा है। अभी 12 सेकेंड्स के बाद एक्सेप्शन आना चाहिए। एक्सेप्शन थ्रो करने के पहले वो 12 सेकेंड्स वेट करेगा। ये देखिए 12 सेकेंड्स के बाद एक्सेप्शन आया। तो हम जो भी टाइम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे उतने सेकेंड्स के बाद एक्सेप्शन थ्रो होगा। अगर हम यहाँ पे 5 सेकेंड्स कर देते हैं तो फिर देखते हैं इसका क्या बिहेवियर है। रन एज जावा एप्लीकेशन। ये देखिए 5 सेकेंड्स के बाद एक्सेप्शन आया।
तो इस तरीके से हम इम्प्लिसिट वेट इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लिसिट वेट जो होता है वो ग्लोबल वेट होता है, वो स्क्रिप्ट में जितने भी वेब एलिमेंट्स होते हैं उन सारे वेब एलिमेंट्स पे अप्लाई होता है। जो भी ड्यूरेशन हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है वो ड्यूरेशन, उतने ड्यूरेशन का वेट सारे ही वेब एलिमेंट पे अप्लाई होगा। ये वेब एलिमेंट स्पेसिफिक नहीं होता। और इस तरीके से हम इम्प्लिसिट वेट को इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी चूंकि हमने यहाँ पे एक रॉन्ग वेब एलिमेंट लिंक टेस्ट में हमने यहाँ पे ये जो टेक्स्ट पास किया था, एक रॉन्ग टेक्स्ट पास किया था। इस लिंक टेक्स्ट के नाम से कोई भी वेब एलिमेंट हमारे वेब पेज पे नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बार बार एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है। अगर हम यहाँ पे वैलिड लिंक टेस्ट पास करेंगे तो ये एक्सेप्शन नहीं आएगा। तो हमारा वैलिड लिंक टेक्स्ट है स्टार्ट सेलिंग, वो हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं, तो ये एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगा। रन एज जावा एप्लीकेशन। पेज लोड हो रहा है और ये क्लिक एक्शन परफॉर्म हुआ स्टार्ट सेलिंग पे और ये वेब पेज ओपन हो गया। तो अभी ये लिंक टेक्स्ट मिल गया था जो कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में, तो यहाँ पे क्लिक एक्शन सक्सेसफुली परफॉर्म हो गया। एक्सप्लिसिट वेट पे डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम इम्प्लिसिट वेट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी समझ लेते हैं। इम्प्लिसिट वेट का एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि ये ग्लोबल वेट है। कहने का मतलब ये है कि हम बस एक बार स्टेटमेंट राइट करते हैं। इम्प्लिसिट वेट हम एक बार मेंशन करते हैं जब भी हम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और उसके बाद ये जितने भी वेब एलिमेंट्स हैं उन सारे वेब एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल होता है। तो इम्प्लिसिट वेट को हम बस एक बार ही राइट करते हैं और सारे वेब एलिमेंट्स पे वो एप्लीकेबल होता है, और ये बहुत ही सिंपल टू यूज है। ये वेब एलिमेंट स्पेसिफिक नहीं होता, हमें हर वेब एलिमेंट के लिए अलग अलग हर बार इम्प्लिसिट वेट ऐड नहीं करना होता। हम सिर्फ एक बार ही इम्प्लिसिट वेट अपने कोड में ऐड करते हैं और सारे वेब एलिमेंट्स पे ये एप्लीकेबल होता है। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी टू यूज है। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे हम जो टाइम है ये हम हार्ड कोड कर रहे हैं। अगर वेब एलिमेंट या वेब पेज को 10 सेकेंड से ज्यादा टाइम लगता है लोड होने में, तो ये जो वेट है अगेन हमारा जो एलिमेंट है वो फाइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम राइट किया है। ये हार्ड कोडेड टाइम है। अगर टाइम 10 सेकंड से ज्यादा का टाइम लगेगा तो अगेन ये जो वेट है ये फेल हो जाएगा, तो हमारा वेब एलिमेंट लोकेट नहीं हो पाएगा, यहाँ हमें एक्सेप्शन थ्रो होगा। तो ये सिर्फ 10 सेकंड्स के लिए ही वेट करेगा। अगर 10 सेकंड से ज्यादा टाइम लगेगा तो वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि हम यहाँ पे टाइम हम हार्ड कोड करते हैं। तो ये था इम्प्लिसिट वेट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब नेक्स्ट समझते हैं कि एक्सप्लिसिट वेट क्या है। एक्सप्लिसिट वेट के बारे में सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये वेब एलिमेंट स्पेसिफिक होता है। ये वेब एलिमेंट स्पेसिफिक होता है। अब एक्सप्लिसिट वेट हम किस सिचुएशन में यूज करते हैं? अगर हमने इम्प्लिसिटली वेट हमने ऐड किया, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इम्प्लिसिटली वेट ऐड किया 10 सेकेंड्स का, हमने इम्प्लिसिटली वेट ऐड किया 10 सेकेंड्स का, और जितने भी वेब पेज पे जितने भी वेब एलिमेंट्स होते हैं जरूरी नहीं है कि सारे के सारे 10 सेकेंड्स में ही लोड हो जाएं, और ये इम्प्लिसिट वेट जो हमने 10 सेकेंड का ऐड किया है वो सारे वेब एलिमेंट पे अप्लाई हो सकता है कुछ वेब एलिमेंट्स 10 सेकेंड से ज्यादा भी टाइम लें। तो वो वेब एलिमेंट्स ज्यादा टाइम लेते हैं जो ज्यादा टाइम ले रहे हैं, उन वेब एलिमेंट स्पेसिफिक हम एक्सप्लिसिट वेट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लिसिट वेट जो है ये वेब एलिमेंट स्पेसिफिक होता है। तो वो वेब एलिमेंट्स जो ज्यादा टाइम लेते हैं लोड होने में वेब पेज पे, उन वेब एलिमेंट स्पेसिफिक हम एक्सप्लिसिट वेट ऐड करते हैं। तो ये एक्सप्लिसिट वेट उस सिचुएशन में काम आता है, क्योंकि इम्प्लिसिट वेट तो ग्लोबल वेट होता है। हमने 10 सेकेंड्स का वेट ऐड किया, वो सारे वेब एलिमेंट पे एप्लीकेबल होगा, पर कुछ वेब एलिमेंट जो 10 सेकेंड से ज्यादा लेंगे टाइम, हम उनके लिए एक्सप्लिसिट वेट ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि ये वेब एलिमेंट स्पेसिफिक होता है। दूसरा पॉइंट ये है एक्सप्लिसिट वेट के लिए कि इसमें हम कंडीशन भी मेंशन कर सकते हैं कि हम किस कंडीशन को हम फुलफिल करना चाहते हैं। अब हम इसका सिंटेक्स डिस्कस करेंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा है कि इसमें हम एक्सपेक्टेड कंडीशन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये दो पॉइंट हमें याद रखना है। अब इसका सिंटेक्स डिस्कस करते हैं। इसके सिंटेक्स में हम एक स्पेशल क्लास यूज करते हैं, वो क्लास है वेब ड्राइवर वेट क्लास। ये क्लास यूज करते हैं वेब ड्राइवर वेट क्लास। इस
क्लास का हम एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और जब हम रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम न्यू वेब ड्राइवर और यहाँ पे ब्रैकेट में हम दो पैरामीटर पास करेंगे। पहला हम वेब ड्राइवर का रेफरेंस ऑब्जेक्ट, और दूसरा यहाँ पे टाइम के हमें कितने देर का एक्सप्लिसिट वेट ऐड करना है। यहाँ पे हम ये टाइम पास करेंगे कि हमें कितने टाइम का एक्सप्लिसिट वेट ऐड करना है। ये है सेलेनियम 4 के पहले। अगर सेलेनियम 4 के पहले का वर्जन आप यूज कर रहे हैं तो आपको ये स्टेटमेंट यूज करना है। अगर आप सेलेनियम 4 के बाद का वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपके लिए ये वाला स्टेटमेंट है, वेब ड्राइवर वेट ये क्लास, और उसका हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। फिर यहाँ पे हमने मेमोरी एलोकेट की, और यहाँ पे पैरामीटर में सबसे पहले तो हमें ड्राइवर का ऑब्जेक्ट तो पास करना ही है, वेब ड्राइवर का रेफरेंस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमने वो राइट किया। उसके बाद ये भी दो पैरामीटर लेता है, सबसे पहला वेब ड्राइवर का रेफरेंस ऑब्जेक्ट, दूसरा जो हम यहाँ पे टाइम पास करते हैं उसका सिंटेक्स ये है। यहाँ पे जो हम टाइम पास करते हैं सेलेनियम 4 के बाद हम इस तरह से टाइम पास करते हैं, ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड्स। अगर हम सेकंड्स में दे रहे हैं तो यहाँ पे ऑफ सेकंड्स, अगर हम यहाँ पे सेकंड्स की जगह कोई और टाइम यूनिट यूज करेंगे तो हम वो टाइम यूनिट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पे हम टाइम राइट करेंगे। यहाँ पे हमने 10 सेकंड्स का एक्सप्लिसिट वेट ऐड किया है। तो ये सिंटेक्स है। सबसे पहले हमें वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसको मेमोरी एलोकेट करना है, फिर हमें वेब ड्राइवर का रेफरेंस ऑब्जेक्ट पास करना है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे टाइम मेंशन करना है। उसके बाद हमें जो हमने वेब ड्राइवर का रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, वेब ड्राइवर वेट का रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इस रेफरेंस ऑब्जेक्ट को यूज करके हमें मेथड कॉल करना है अनटिल मेथड। अनटिल मेथड कॉल करेंगे और इसमें हमें अपना एक्सपेक्टेड कंडीशन पास करना है। एक्सपेक्टेड कंडीशन पास करना है। मैंने आपको बताया था ना कि ये कंडीशन हम इसमें मेंशन कर सकते हैं, इसमें हम कंडीशन मेंशन कर सकते हैं। तो ये है हमारा एक्सपेक्टेड कंडीशन। एक्सपेक्टेड कंडीशन ये है कि विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड। तो जब हम ये कंडीशन कॉल करेंगे तो हमने यहाँ पर जो भी बाय आईडी दिया है, हमारे वेब पेज पे एक वेब एलिमेंट है हमें जो लोकेट करना है, वो ये उसकी लोकेटिंग स्ट्रेटेजी हमने यहाँ पे राइट की है बाय डॉट आईडी। तो जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये एक वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी हमें वेट करना है फॉर 10 सेकेंड्स अनटिल दिस कंडीशन इज ट्रू। तो यहाँ पे हम कंडीशन पास कर सकते हैं, अनटिल दिस कंडीशन इज ट्रू वी हैव टू वेट फॉर 10 सेकेंड्स। इसका मतलब ये है, तो यहाँ पे हमने वेब एलिमेंट स्पेसिफिक किया है, ये हमें इस वेब एलिमेंट की विजिबिलिटी के लिए हमें वेट करना है। तो ये सारे वेब एलिमेंट पे अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ इसी वेब एलिमेंट पे अप्लाई होगा, ये ड्रॉप डाउन वाले वेब एलिमेंट पे ही अप्लाई होगा, ये सारे वेब एलिमेंट के लिए नहीं है। तो ये वेब एलिमेंट स्पेसिफिक है, और ये हम इसमें कंडीशन भी मेंशन कर सकते हैं। हम इसमें कंडीशन मेंशन करते हैं, एक्सपेक्टेड कंडीशन, विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड। काफी सारे एक्सपेक्टेड कंडीशन है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एक्सपेक्टेड कंडीशन हम यूज कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में मैंने एक ये लिया है, विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड। तो अभी हम इसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा, पर अभी के लिए आप ये समझ लें कि जो एक्सप्लिसिट वेट होता है वो वेब एलिमेंट स्पेसिफिक होता है। वेब एलिमेंट स्पेसिफिक होता है और इसमें हम एक्सपेक्टेड कंडीशन मेंशन करते हैं। अभी हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो हम वापस एक्लिप्स आईडी पे चलते हैं। ये हम वापस आ गए एक्लिप्स आईडी में। अब हम ऐसा करते हैं, एक्सप्लिसिट वेट के प्रैक्टिस के लिए हम एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं। तो चलते हैं पैकेज पे, डेमो टेस्ट डॉट टेस्ट वन, इस पर राइट क्लिक किया, न्यू क्लास, क्लास का नाम दे देते हैं एक्सप्लिसिट वेट, और एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड ऐड कर लेते हैं एंड फिनिश। अब नेक्स्ट हम ऐसा करते हैं, ब्राउजर लॉन्च करने का कोड और यूआरएल ओपन करने का कोड हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। लॉन्च क्रोम ब्राउजर, मैक्सिमाइज ब्राउजर एंड ओपन यूआरएल, इतना कोड हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अभी अभी इम्प्लिसिट वेट जब हमने इम्प्लीमेंट किया था तो हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट राइट किया था। 10 सेकेंड का इम्प्लिसिट वेट इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने यहाँ पे ये स्टेटमेंट राइट किया था। सेम इसी एग्जाम्पल को हम अभी एक्सप्लिसिट वेट यूज करके हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके लिए हम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करेंगे, उसमें हम इम्प्लिसिट वेट की जगह हम एक्सप्लिसिट वेट यूज करेंगे, और एग्जाम्पल सारा सेम यही रहेगा। तो हम ऐसा करते हैं, हम ये पूरा कॉपी कर लेते हैं। ये हम पूरा कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, हम पूरा ही कोड कॉपी कर लेते हैं यहाँ से।
हमें जो कोड नहीं चाहिए होगा वो हम डिलीट कर देंगे। ये पूरा कोड हमने यहाँ से यहाँ कॉपी कर लिया और हमें यहाँ पे ये इम्प्लिसिटली वेट नहीं चाहिए तो हम इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इसकी जगह हमें एक्सप्लिसिट वेट ऐड करना है। तो एक्सप्लिसिट वेट के लिए सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं एक्सप्लिसिट वेट ऑफ 10 सेकेंड हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमें वेब ड्राइवर वेट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। वेब ड्राइवर वेट इक्वल्स न्यू वेब ड्राइवर वेट और यहाँ पे वेब ड्राइवर का रेफरेंस ऑब्जेक्ट, ये जो हमने वेब ड्राइवर का रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ये इसका रेफरेंस ऑब्जेक्ट ड्राइवर, वो हम यहाँ पास करेंगे। ये दो आर्गुमेंट्स हमें यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्टर में हमें दो आर्गुमेंट्स देना होता है। पहला आर्गुमेंट है वेब ड्राइवर का रेफरेंस ऑब्जेक्ट और दूसरे में हमें टाइम मेंशन करना है। तो हम सेलेनियम 4 यूज़ कर रहे हैं तो टाइम के लिए हमारा ये सिंटेक्स होगा ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड्स, क्योंकि हम सेकेंड्स में दे रहे हैं तो ऑफ सेकेंड्स। अगर आपको कोई और टाइम यूनिट चाहिए तो आप यहाँ से जो भी आपको टाइम यूनिट चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हो, मिनट्स चाहिए, मिली सेकेंड्स चाहिए, जो भी चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हो। अभी हम 10 सेकेंड्स का एक्सप्लिसिट वेट ऐड करेंगे तो मैंने यहाँ से ऑफ सेकेंड्स ले लिया और यहाँ पे जितना भी सेकेंड्स का हमें वेट डालना है वो हम यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। एंड लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। तो हमने एक वेब ड्राइवर वेट क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब हम इसका पैकेज भी साथ में इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इस वेट को यूज़ करके हमें इस वेब ड्राइवर वेट का जो हमने रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इस ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इस स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम राइट करेंगे वेट डॉट अंटिल कितनी कब तक हमें वेट करना है, वेट डॉट अंटिल एक्सपेक्टेड कंडीशन। अभी अंटिल में यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड कंडीशन है इसके अंदर जो हम राइट कर रहे हैं ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो एक्सपेक्टेड कंडीशंस, अब यहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस अवेलेबल हैं। इतने सारे कंडीशंस में से जो भी अप्रोप्रिएट कंडीशन है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे चाहिए विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड बाय, इसमें हमें एक लोकेटिंग स्ट्रैटेजी राइट करना है हमें, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि एक्सप्लिसिट वेट जो है वो वेब एलिमेंट स्पेसिफिक होता है। एक्सप्लिसिट वेट वेब एलिमेंट स्पेसिफिक होता है। तो हमें जिस भी वेब एलिमेंट के लिए एक्सप्लिसिट वेट अप्लाई करना है हम वो लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे बाय लोकेटर, तो हमारा वेब एलिमेंट है, हमारा लोकेटिंग स्ट्रेटेजी है वेब एलिमेंट के लिए बाय डॉट लिंक टेक्स्ट। तो ये हम यहाँ पे सेम लोकेटिंग स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे राइट करेंगे बाय डॉट लिंक टेक्स्ट, बाय डॉट लिंक टेक्स्ट और यहाँ पे हमारा लिंक टेक्स्ट है स्टार्ट सेलिंग, बाय डॉट लिंक टेक्स्ट स्टार्ट सेलिंग और लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। अब क्या होगा कि सबसे पहले हमारा वेब एलिमेंट लोकेट होगा, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, वेब एलिमेंट लोकेट होगा और जब वेब एलिमेंट लोकेट होके विजिबल हो जाएगा तो हमारी ये एक्सपेक्टेड कंडीशन जो है ये ट्रू हो जाएगी। ये एक्सपेक्टेड कंडीशन ट्रू हो जाएगी और जैसे ही एक्सपेक्टेड कंडीशन ट्रू होगी एक वेब एलिमेंट रिटर्न होगा। एक वेब एलिमेंट रिटर्न होगा, उस वेब एलिमेंट को हम एक वेब एलिमेंट टाइप के वेब एलिमेंट में सेव कर लेंगे। वेब एलिमेंट में हम सेव कर लेंगे। पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं वेब एलिमेंट का। तो अब ये स्टेटमेंट ऐसे वर्क कर रहा है कि सबसे पहले हमने लोकेटिंग स्ट्रैटेजी जो राइट की है, इस लोकेटिंग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जो भी वेब एलिमेंट वेब पेज पे फाइंड होगा वो वेब एलिमेंट जैसे ही विजिबल होगा ये एक्सपेक्टेड कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन दी है विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड। तो इस लोकेटिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करके जो भी एलिमेंट लोकेट हुआ है उसके विजिबल होते ही ये एक्सपेक्टेड कंडीशन ट्रू हो जाएगी और जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी एक वेब एलिमेंट रिटर्न होगा। उस वेब एलिमेंट को हमने एक एलिमेंट वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया, सेव कर लिया। अब जब एलिमेंट लोकेट हो गया और हमें एक वेब एलिमेंट मिल गया तो हमें उस पर क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है। तो हम इस पर एक क्लिक एक्शन परफॉर्म कर देते हैं वेब एलिमेंट पे।
हमने क्लिक एक्शन परफॉर्म कर दिया। और अगर वेब एलिमेंट नहीं मिलता है, अगर वेब एलिमेंट लोकेट नहीं होता है, यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो बिफोर इट थ्रोज एक्सेप्शन वो वेट करेगा 10 सेकेंड्स के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे वेट टाइम जो डाला है वो 10 सेकेंड्स का डाला है। तो एक्सेप्शन थ्रो करने से पहले 10 सेकेंड्स के लिए वेट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो, और अगर ट्रू हो जाती है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये वेब एलिमेंट रिटर्न कर देगा। अगर अगर एक्सेप्शन आती है तो वो 10 सेकेंड्स के बाद ही आएगी, क्योंकि हमने वेट टाइम जो डाला है यहाँ पे वो 10 सेकेंड्स का डाला है। तो अभी हम चेक करेंगे, क्योंकि हमने तो यहाँ पे स्टॉप वॉच लगाया ही है। हमने एक स्टॉप वॉच क्रिएट किया है और वेब एलिमेंट लोकेट करने के पहले हमने उसको स्टार्ट किया, और फिर जैसे ही एक्सेप्शन आई हमने स्टॉप वॉच को स्टॉप किया, और जितना भी टाइम लैप्स हुआ है हमने उसको यहाँ पे प्रिंट कर लिया। तो अभी देखेंगे हम, चूंकि अभी हमने एक वैलिड लोकेटिंग स्ट्रेटजी यहाँ पे राइट किया है, तो ये वैलिड मतलब इस नाम से लिंक टेक्स्ट अवेलेबल है हमारे वेब पेज पे, तो अभी कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा। एक बार हम इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा हमने क्या किया। सबसे पहले हमने क्रोम ब्राउज़र लॉन्च किया, उसके बाद ब्राउज़र को मैक्सिमाइज़ किया, फिर हमने यूआरएल ओपन किया। ये सेम वही कोड है जो हमने इम्प्लिसिट वेट के एग्जाम्पल में इम्प्लीमेंट किया था। डिफरेंस बस ये है कि उस इम्प्लिसिट वेट वाले एग्जांपल में हमने इम्प्लिसिट वेट इंप्लीमेंट किया था, इसमें हम एक्सप्लिसिट वेट यूज़ कर रहे हैं। एक्सप्लिसिट वेट इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमने वेब ड्राइवर वेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जिसमें हमने वेब ड्राइवर का एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट पास किया। ये 2 आर्गूमेंट्स लेता है इसका कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले आर्गूमेंट में हम वेब ड्राइवर का रेफरेंस ऑब्जेक्ट पास करते हैं, और उसके बाद फिर हम टाइम ड्यूरेशन पास करते हैं कि हमें कितनी देर तक वेट करना है। तो ये दोनों आर्गुमेंट्स हमने यहाँ पास कर दिए। उसके बाद हमने एक स्टॉप वॉच क्रिएट किया है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि हमने जितने टाइम का वेट यहाँ पे डाला है उतने टाइम के बाद ही एक्सेप्शन आ रही है या नहीं। अदरवाइज रियल टाइम सिनेरियो में स्टॉप वॉच की ज़रूरत नहीं होती है। अभी सिर्फ हमने अंडरस्टैंड करने के लिए, बेटर क्लैरिटी के लिए सिर्फ ये स्टॉप वॉच यूज़ किया है। उसके बाद हमने ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ये स्टेटमेंट राइट किया है। ट्राई के अंदर हमने राइट किया है एक्सपेक्टेड कंडीशन एक्सप्लिसिट वेट के लिए, जिसमें हमने वेट डॉट अनटिल, जो भी हमने वेब ड्राइवर वेट क्लास का जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके वेट डॉट अनटिल, अनटिल के अंदर ये हमने कंडीशन डाली है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो एक वेब एलिमेंट रिटर्न होगा, और उस वेब एलिमेंट पे हमने क्लिक एक्शन परफॉर्म किया। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो 10 सेकेंड्स के बाद ही एक्सेप्शन थ्रो होगा। अगर ये अनटिल के अंदर जो हमने कंडीशन डाली है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो 10 सेकेंड्स जो हमने टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे मेंशन किया, उतने सेकेंड्स के बाद एक्सेप्शन थ्रो होगा। उतने सेकेंड से पहले एक्सेप्शन नहीं आएगा, इट विल वेट। वेब ड्राइवर वेट करेगा उतने सेकेंड्स के लिए इस कंडीशन के ट्रू होने तक। और उतने कंडीशन उतने टाइम के बाद भी अगर जो टाइम हमने यहाँ मेंशन किया है उतने सेकेंड तक अगर ये कंडीशन फॉल्स ही रहती है तो फिर ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। और जब से एक्सेप्शन आएगी हमने स्टॉप वॉच को स्टॉप कर दिया है, और जितना भी टाइम लैप्स हुआ है एक्सेप्शन, जितना भी टाइम लैप्स हुआ है उतने टाइम को हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया, सिर्फ चेक करने के लिए कि कितना टाइम लगा एक्सेप्शन थ्रो होने में। अदरवाइज रियल टाइम सिनेरियो में स्टॉप वॉच की हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो अब इस कोड को एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, इसका आउटपुट चेक करते हैं। ये देखिए, क्रोम ब्राउजर लॉन्च हुआ, वेब पेज ओपन हुआ, और स्टार्ट सेलिंग पे जैसे ही क्लिक एक्शन परफॉर्म हुआ स्टार्ट सेलिंग वाला वेब पेज ओपन हो गया। क्योंकि यहाँ पे हमने जो एलिमेंट मेंशन किया था, इसीलिए यहाँ पे हमें कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं हुआ। अब हम यहाँ पे अगर कुछ रॉन्ग वेब एलिमेंट देंगे तो ये हमें एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम एक रॉन्ग वेब एलिमेंट पास कर देते हैं। कुछ भी रैंडम नाम दे सकते हैं, XYZ रख देते हैं, जो वेब एलिमेंट अवेलेबल ही ना हो, कुछ वेब एलिमेंट ही ना मिले इस लिंक टेक्स्ट से। तो हमने एक रॉन्ग वेब एलिमेंट यहाँ डाल दिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। अभी हमें एक्सेप्शन थ्रो होना चाहिए। वेब ब्राउज़र ओपन हो गया, वेब पेज भी ओपन हो गया। अब देखते हैं, हमने 10 सेकंड का वेट डाला था तो 10 सेकंड के बाद एक्सेप्शन थ्रो होगा।
ये देखिए 10 सेकेंड्स के बाद यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो हो गया, क्योंकि हमने रॉन्ग वेब एलिमेंट यहाँ पे मेंशन किया। पहले हमने रॉन्ग वेब एलिमेंट नहीं दिया था। पहले जो हमने वेब एलिमेंट यहाँ पे जो लिंक टेक्स्ट दिया था उससे वेब एलिमेंट लोकेट हो रहा था, इसीलिए एक्सेप्शन नहीं आया था। अब चूंकि हमने यहाँ पे 10 दिया है, इसलिए यहाँ पे 10 सेकेंड्स के बाद एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है। अगर हम ये टाइम ड्यूरेशन चेंज कर देते हैं, अगर हम 5 कर देंगे तो 5 सेकेंड्स के बाद ही एक्सेप्शन आ जाएगा। एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ये देखिए 5 सेकेंड्स के बाद एक्सेप्शन आ गया। तो इस तरीके से हम एक्सप्लिसिट वेट इंप्लीमेंट करते हैं। अगर हमें किसी और अगर अभी तो हमने सिर्फ एक ही वेब एलिमेंट पे कंडीशन अप्लाई किया था, अब हमें अगर किसी और वेब एलिमेंट पे भी कंडीशन अप्लाई करना है तो हमें ये स्टेटमेंट फिर से राइट करना पड़ेगा। अगर हमें किसी और वेब एलिमेंट पे भी कंडीशन अप्लाई करना है तो हमें ये स्टेटमेंट फिर से राइट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वेब एलिमेंट स्पेसिफिक है, ये सिर्फ इसी वेब एलिमेंट पे अप्लाई हो रहा है। तो हमें जितने भी वेब एलिमेंट के लिए हमें एक्सप्लिसिट वेट टाइम इम्प्लीमेंट करना है, हमें उतनी बार ये स्टेटमेंट राइट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सप्लिसिट वेट वेब एलिमेंट स्पेसिफिक होता है। और अगर हमें कंडीशन चेंज होगी तो भी हमें फिर से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो हमें ये याद रखना है कि इम्प्लिसिट वेट जो होता है वो ग्लोबल वेट होता है, और एक्सप्लिसिट वेट जो होता है वो वेब एलिमेंट स्पेसिफिक होता है, और उसमें हम एक्सपेक्टेड कंडीशन भी मेंशन करते हैं। एक्सप्लिसिट वेट में हम एक्सपेक्टेड कंडीशन भी मेंशन करते हैं। ये दोनों पॉइंट्स हमें याद रखना है। ये इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है, और इंटरव्यू में अक्सर ये भी पूछा जाता है कि आपने कौन कौन से एक्सपेक्टेड कंडीशंस पे काम किया है, तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रहने चाहिए। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी अप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेड कंडीशन है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेक्टेड कंडीशंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। टाइटल कंटेन्स है, और भी बहुत सारे एक्सपेक्टेड कंडीशन है, जो भी आपको चाहिए, विजिबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी अप्रोप्रिएट है आप वो एक्सपेक्टेड कंडीशन यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लुएंट वेट। फ्लुएंट वेट एक्सप्लिसिट वेट के जैसा ही है, बस डिफरेंस ये है कि इसमें हमारे पास पोलिंग टाइम एडिशनल है, और हम इसमें एक्सेप्शन को भी हैंडल कर सकते हैं, एक्सेप्शन को हम इग्नोर कर सकते हैं। जो एक्सप्लिसिट वेट और इम्प्लिसिट वेट में ये दोनों फीचर्स नहीं थे, मगर फ्लुएंट वेट में एडिशनल ये दो एडिशनल फीचर्स हैं, पोलिंग टाइम एंड एक्सेप्शन, हैंडलिंग बाय इग्नोरिंग द एक्सेप्शन। ये जो सिंटेक्स है ये बिफोर सेलेनियम 4 का है, और ये जो सिंटेक्स है ये सेलेनियम 4 के बाद का है। अगर आप सेलेनियम वर्जन 4 या उसके बाद का वर्जन आप यूज कर रहे हो तो आपको ये वाला सिंटेक्स यूज करना है, और अगर आप सेलेनियम 4 के पहले का वर्जन यूज कर रहे हो तो आपको ये वाला सिंटेक्स यूज करना है। तो सिंटेक्स में हमारे पास एक है पोलिंग टाइम। अब पोलिंग टाइम क्या है? अब इस एग्जांपल में हमने मैक्सिमम वेट टाइम दिया है 10 सेकेंड और पोलिंग टाइम दिया है 5 सेकेंड्स। मैक्सिमम वेट टाइम है 10 सेकेंड्स और पोलिंग टाइम है 5 सेकेंड्स। तो हर 5 सेकेंड्स के बाद वो चेक करेगा कि एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं, एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं, टिल 10 सेकेंड्स। तो यहाँ पे कितनी बार चेक करेगा एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं? अगर पोलिंग टाइम 5 सेकेंड्स है और मैक्सिमम वेट टाइम 10 सेकेंड्स है तो ये 2 टाइम्स चेक करेगा, 5 टू ज़ा 10, ये 2 टाइम्स चेक करेगा। अगर मैक्सिमम वेट टाइम 30 सेकेंड्स है और पोलिंग टाइम अगर 5 सेकेंड्स है तो ये 6 टाइम्स चेक करेगा कि एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं। एलिमेंट एवरी 5 सेकेंड पे वो चेक करेगा कि एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है, और इस तरीके से वो एवरी 5 सेकेंड्स पे 6 टाइम्स वो चेक करेगा। 6 5 जा 30। तो जब तक 30 सेकेंड मैक्स टाइम नहीं आ जाता वो हर 5 सेकेंड पे चेक करता रहेगा वेब ड्राइवर कि एलिमेंट प्रेजेंट हुआ कि नहीं, एलिमेंट प्रेजेंट हुआ कि नहीं। तो ये होता है पोलिंग टाइम। और इसमें हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं, इसमें किसी एक्सेप्शन को हम चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं। तो वो फीचर भी इसमें अवेलेबल है जो एक्सप्लिसिट वेट और इम्प्लिसिट वेट में अवेलेबल नहीं था। एक्सप्लिसिट वेट और इम्प्लिसिट वेट में अगर एक्सेप्शन अगर होता था तो हम उसको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर हैंडल कर रहे थे, मगर इसमें हमारे पास एक्सेप्शन को हैंडल करने का भी फीचर इसमें अवेलेबल है। तो इसका हम एक बार सिंटेक्स देख लेते हैं। तो इसके सिंटेक्स में हमें एक वेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और वेट ऑब्जेक्ट के बाद हम इसमें मैक्सिमम विथ टाइम आउट में हम एक मैक्सिमम टाइम आउट यहाँ पे मेंशन करेंगे, जैसे हमने एक्सप्लिसिट वेट में भी किया था। यहाँ पे इस एग्जांपल में हमने मैक्सिमम वेट टाइम जो हमने 10 सेकेंड्स का डाला है।
और पोलिंग टाइम हमने इसमें 5 सेकेंड्स का डाला है, इसका मतलब ये हर 5 सेकेंड्स पे एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं वो चेक करेगा। और यहाँ पे हमने एक एक्सेप्शन हैंडलिंग डाला है इग्नोर करने के लिए, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो ये है इसका सिंटेक्स। अब हम ऐसा करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके लिए हम वापस एक्लिप्स आईडी में चलते हैं। जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो चीजें आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब हम ऐसा करते हैं, हम ठीक इसी एग्जाम्पल को फ्लुएंट वेट यूज करके हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, हम एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेते हैं फ्लुएंट वेट के प्रैक्टिकल के लिए। पैकेज पे हमने राइट क्लिक किया, न्यू क्लास, क्लास का नाम दे देते हैं फ्लुएंट वेट एग्जाम्पल, और हम एक मेन मेथड ऐड कर लेते हैं एंड फिनिश। अब कोड हम एक्सप्लिसिट वेट से यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं इस एग्जाम्पल से। लॉन्च क्रोम ब्राउजर, मैक्सिमाइज ब्राउजर, ओपन यूआरएल, सारा कोड ही कॉपी कर लेते हैं। फिर जो कोड हमें नहीं चाहिए होगा हम उसे डिलीट कर देंगे बाद में, या फिर हम कमेंट आउट कर देंगे। तो हमने सारा कोड कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अभी हमें यहाँ पे फ्लुएंट वेट इम्प्लीमेंट करना है, एक्सप्लिसिट वेट नहीं। तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं फ्लुएंट वेट ऑफ 10 सेकेंड्स, और यहाँ पे हम फ्लुएंट वेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, वेब ड्राइवर वेट का नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे फ्लुएंट वेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो फ्लुएंट वेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सिंटेक्स है हमारा वेट वेब ड्राइवर, ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं वेट इक्वल्स न्यू फ्लुएंट वेट, और यहाँ वेब ड्राइवर यहाँ हमने फ्लुएंट वेट का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब हमें इसमें जो भी मेथड्स हैं टाइम आउट के लिए, पोलिंग फ्रीक्वेंसी के लिए और एक्सेप्शन इग्नोर करने के लिए, उन मेथड्स को हम कॉल करेंगे। तो सबसे पहला मेथड है टाइम आउट का, विद टाइम आउट। हमें टाइम आउट कितने टाइम का देना है, ड्यूरेशन हम वो यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। हमें अगर 10 सेकेंड का टाइम आउट चाहिए तो यहाँ पे हम 10 दे देते हैं। तो 10 सेकेंड का टाइम आउट देने के लिए सिंटेक्स क्या होगा हमारा, ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड, क्योंकि हम सेकेंड्स में, सेकेंड्स हमारा यूनिट है तो यहाँ पे हम ऑफ सेकेंड्स ले लेते हैं, और यहाँ पे हम टाइम की वैल्यू दे देते हैं 10। तो हमने यहाँ पे 10 सेकेंड्स का टाइम आउट ऐड कर दिया। अब टाइम आउट के बाद हमें यहाँ पे पोलिंग फ्रीक्वेंसी मेंशन करना है, स्पेसिफाई करना है। तो पोलिंग एवरी उसका भी ड्यूरेशन हमें यहाँ देना है। तो ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड्स, कितने सेकेंड्स का हमें पोलिंग फ्रीक्वेंसी रखना है, पोल एट एवरी 2 सेकेंड्स रख लेते हैं। पोल एट एवरी 2 सेकेंड्स, तो टिल 10 सेकेंड्स, हर 2 सेकेंड पे वो पोल करेगा, मतलब वो 5 टाइम्स पोल करेगा। पोलिंग फ्रीक्वेंसी के बाद हमें एक्सेप्शन को इग्नोर करना है। तो इग्नोरिंग, और हमें जिस एक्सेप्शन को इग्नोर करना है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, नो सच एक्सेप्शन, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन डॉट क्लास। ये इसका सिंटेक्स है। अभी हमने यहाँ पे फ्लुएंट वेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर लिया, और हमने विद टाइम आउट मेथड यूज करके हमने यहाँ पे मैक्सिमम टाइम आउट सेट कर दिया, और कितने सेकेंड्स में पोल करना है उसको मेंशन स्पेसिफाई करने के लिए हमने पोलिंग एवरी मेथड यूज किया, और एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हमने इग्नोरिंग मेथड यूज किया, और हमने यहाँ पे नो सच एलिमेंट मेथड को हमने इग्नोर किया। अब ये तो था डिक्लेरेशन पार्ट। इसका पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं वेट का भी। अब हमें यहाँ पे वेट करना है एक्सपेक्टेड कंडीशन के लिए। तो जो हमने एक्सप्लिसिट कोड में जो एक्सप्लिसिट वेट के एग्जांपल में जो हमने स्टेटमेंट यूज़ किया था वेट करने के लिए, एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट हम यहाँ भी यूज़ करेंगे। तो ये कोड हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। तो इमीडिएटली फ्लुएंट वेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमारा ये स्टेटमेंट होगा, वेट अंटिल
एक्सपेक्टेड कंडीशन बेस्ड ऑन कि ये क्या रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अगर एलिमेंट मिल जाता है, एलिमेंट प्रेजेंट होता है, अगर ये एक्सपेक्टेड कंडीशन मीट कर जाती है तो हमारा वेब एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा और वो वेब एलिमेंट को हम एक वेब एलिमेंट ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेंगे। और अगर वेब एलिमेंट नहीं मिलता, ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, एक्सेप्शन थ्रो होगा। तो जो भी हमने मैक्स टाइम आउट यहाँ पे दिया है 10 सेकेंड्स का, 10 सेकेंड के बाद एक एक्सेप्शन थ्रो होगा। तो अभी हमने यहाँ पर एक गार्बेज लोकेटर यूज़ किया है। ये वैलिड लोकेटर नहीं है इस वेब पेज पे। इस लिंक टेक्स्ट के नाम का कोई भी लिंक टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे हमें एक्सेप्शन आएगा। तो एक्सेप्शन 10 सेकेंड्स के बाद आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मैक्स जो वेट टाइम दिया है वो 10 सेकेंड्स का दिया और पोलिंग टाइम हमने यहाँ पे 2 सेकेंड्स दिया है। तो एवरी 2 सेकेंड्स पे टिल 10 सेकेंड ये पोल करेगा चेक करने के लिए कि एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है, एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये मैक्स यहाँ पे ये 5 टाइम्स चेक करेगा, हर 2 सेकेंड पे 10 सेकेंड्स तक 5 टाइम्स चेक करेगा। 5 2 ज़ा 10। तो अभी हमने यहाँ पे एक रैंडम लिंक टेक्स्ट दिया है, तो यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन अकर होगा। तो हम ऐसा करते हैं, ये कोड हमें नहीं चाहिए तो हम इस कोड को कमेंट कर देते हैं। तो अभी हमारा ये कोड कंप्लीट हो गया फ्लुएंट वेट के लिए। हमने क्रोम ब्राउज़र लॉन्च कर लिया, हमने ब्राउज़र मैक्सिमाइज कर लिया, हमने यूआरएल भी ओपन कर लिया और हमने एक फ्लुएंट वेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। और विथ टाइम आउट मेथड यूज़ करके हमने यहाँ पे मैक्सिमम वेट टाइम सेट कर दिया, जो 10 सेकंड हमने सेट किया है। और पोलिंग टाइम हमने यहाँ पे 2 सेकंड सेट किया है। और हमने नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन डॉट क्लास, हमने ये इस एक्सेप्शन को हमने इग्नोर किया है इग्नोरिंग मेथड यूज़ करके। उसके बाद हमने उसके बाद चूंकि हमें वेब एलिमेंट पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे वेट अंटिल, यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड कंडीशन राइट किया है। फ्लुएंट वेट भी एक्सप्लिसिट वेट की तरह वेब एलिमेंट स्पेसिफिक होता है, ये जेनरिक नहीं होता, ये ग्लोबल नहीं होता। और इसमें भी हम एक्सपेक्टेड कंडीशन मेंशन करते हैं। जिस तरीके से एक्सप्लिसिट वेट में हम एक्सपेक्टेड कंडीशन मेंशन करते हैं, उसी तरह से फ्लुएंट वेट में भी हम एक्सपेक्टेड कंडीशन राइट करते हैं। और ये भी वेब एलिमेंट स्पेसिफिक होता है। ये वाला फ्लुएंट वेट इस वेब एलिमेंट के स्पेसिफिक है। तो हमें जितने भी वेब एलिमेंट पे हमें फ्लुएंट वेट इंप्लीमेंट करना है, उतनी बार हमें ये कोड राइट करना पड़ेगा। तो अभी हमारा ये कोड कंप्लीट हो गया। अगर ये वेब एलिमेंट लोकेट नहीं होगा, तो यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो होगा। और अगर ये वेब एलिमेंट लोकेट हो जाएगा, वेब एलिमेंट प्रेजेंट होगा, तो ये वेब एलिमेंट इस एलिमेंट में स्टोर हो जाएगा और फिर हम उसके बाद इस पर क्लिक एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो अब इस कोड को हम रन करके देखते हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो अभी हमें एक्सेप्शन मिलना चाहिए। आफ्टर 10 सेकेंड्स ये एक्सेप्शन थ्रो करना चाहिए। ब्राउज़र लॉन्च हो गया, अब यूआरएल ओपन होना चाहिए। यूआरएल ओपन हो गया। अभी 10 सेकेंड्स के बाद एक्सेप्शन थ्रो होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे ये एक्सेप्शन आया, ये टाइम आउट एक्सेप्शन आ गया यहाँ पे। ट्राइड फॉर 10 सेकेंड्स विथ 200 मिलीसेकेंड इंटरवल। तो 200 मिलीसेकेंड क्या है, ये 2 सेकेंड्स है। जो हमने यहाँ पे पोलिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया है, पोलिंग एवरी 2 सेकेंड्स, ये वैल्यू है 200 मिलीसेकेंड्स। और ये जो हमने मैक्स टाइम आउट यहाँ पे दिया है 10 सेकेंड्स, ये वो 10 सेकेंड्स है। तो उसने इस वेब एलिमेंट को लोकेट करने के लिए 10 सेकेंड्स तक ट्राई किया विथ पोलिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 मिलीसेकेंड, दैट इज 2 सेकेंड्स यहाँ पे। और उसको वो वेब एलिमेंट नहीं मिला, ये वो एक्सेप्शन यहाँ पे आया है, टाइम आउट एक्सेप्शन। क्योंकि टाइम आउट हो गया 10 सेकेंड्स के बाद, इसने एक्सेप्शन थ्रो किया। एंड एवरी 2 सेकेंड्स एट एवरी 2 सेकेंड्स उसने पोल कर करके चेक किया कि वेब एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है, वेब एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। तो इस तरीके से उसने 5 टाइम्स चेक किया होगा फॉर प्रेजेंस ऑफ वेब एलिमेंट।
अब हम चाहें तो यहाँ पे हम एक कस्टम मैसेज भी ऐड कर सकते हैं, वो मेथड भी इसमें अवेलेबल है। तो डॉट विथ मैसेज, और यहाँ पे हम एक मैसेज राइट कर सकते हैं, अपना कस्टम मैसेज कुछ भी राइट कर सकते हैं। दिस इज कस्टम मैसेज कर देते हैं हम। तो यहाँ पे कस्टमाइज मैसेज भी प्रिंट होगा। राइट क्लिक, तो जब एक्सेप्शन अगर होगा तो यहाँ पे कस्टमाइज मैसेज भी प्रिंट होगा। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ब्राउजर ओपन हो गया, अब यूआरएल भी ओपन हो जाएगा। यूआरएल भी ओपन हो गया। अभी 10 सेकेंड्स के बाद एक्सेप्शन आएगा, क्योंकि वेट टाइम हमने 10 सेकेंड्स दिया है। कंसोल में ही डिस्प्ले होगा एक्सेप्शन, तो यहीं पे हम वेट कर लेते हैं। और जब एक्सेप्शन आएगा तो साथ में ये कस्टम मैसेज भी आएगा, जो कस्टम मैसेज हमने यहाँ पे राइट किया है। दिस इज कस्टम मैसेज। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आ गया टाइम आउट एक्सेप्शन, और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कस्टम मैसेज आया, दिस इज कस्टम मैसेज ट्राइड फॉर 10 सेकेंड्स, जो हमारा मैक्स टाइम आउट है। और ये हमारी पोलिंग फ्रिक्वेंसी है 200 मिली सेकेंड, दैट इज 2 सेकेंड्स। तो इस तरीके से हम फ्लुएंट वेट को इम्प्लीमेंट करते हैं सेलेनियम वेब ड्राइवर में। और अगर हम कोई वैलिड लोकेटिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे राइट करेंगे, जो हमारा है स्टार्ट सेलिंग। अभी हम एक वैलिड लिंक टेक्स्ट दे देते हैं स्टार्ट सेलिंग, क्योंकि अभी जो हमने राइट किया हुआ है वो एक गार्बेज लिंक टेक्स्ट है। वो इस लिंक टेक्स्ट के नाम से कोई वेब एलिमेंट अवेलेबल नहीं है हमारे वेब पेज पे, तो अभी कोई भी एक्सेप्शन अकर नहीं होगा। अब हम राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। क्रोम ब्राउजर लॉन्च हो गया। अब यूआरएल भी ओपन होगा। यूआरएल भी ओपन हो गया। अब स्टार्ट सेलिंग, इस पे क्लिक होना चाहिए, क्लिक एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। ये देखिए स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक एक्शन परफॉर्म हुआ, और हमें कोई भी एक्सेप्शन, टाइम आउट एक्सेप्शन अकर नहीं हुआ। ये देखिए कोई भी टाइम आउट एक्सेप्शन अकर नहीं हुआ, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे वैलिड लोकेट, क्योंकि यहाँ पे वेब एलिमेंट लोकेट हो गया, ये हमने वैलिड लिंक टेक्स्ट यहाँ पे पास किया था। पहले हमने गार्बेज लिंक टेक्स्ट दिया था। तो इस तरीके से हम फ्लुएंट वेट को इम्प्लीमेंट करते हैं सेलेनियम वेब ड्राइवर में। तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया कि सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन इश्यूज़ क्या होते हैं, सेलेनियम वेब ड्राइवर में हम किस तरह से सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं वेट्स यूज़ करके, जिसमें हमने इम्प्लिसिट वेट, एक्सप्लिसिट वेट, फ्लुएंट वेट, इनको डिटेल में डिस्कस किया, इनको हमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।